भाष्यकार अवतरण का दे रहे हैं, कथम इत्युच्यते, ये ज्ञात्वा न भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते कहा गया था। कथम इत्युच्यते, किस प्रकार से संभव है। संक्रांति अवतरण का देते हैं, ननो अहम अर्थत्वे ब्रह्मणः कथं तज्ज्ञानं ब्रह्मैवाहम् इति सर्वत्र नोपलभ्यत इति चेत् सत्यम। यदि अहम अर्थ ही ब्रह्म है, अहम अर्थ एव ब्रह्मणः स्यात्, तर्हि तद ज्ञानम वह अहम ब्रह्मा ब्रह्मैवाहम् इस प्रकार का जो ज्ञान है वह सर्वत्र सभी को क्यों नहीं उपलब्ध होता है, सबके अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है। यदि चेत सत्यम नोपलभ्यते, नहीं उपलब्ध होता है सबको। यद्यपि यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म श्रुत्यापि उक्तम ब्रह्मण साक्षात अपरोक्षत्तम, यद्यपि जो साक्षात अपरोक्ष वही ब्रह्म है, यह बात श्रुति को स्पष्ट कहा गया है। ब्रह्म तो साक्षात अपरोक्ष है, घट से भी ज्यादा। घट को देखने की तो इंद्रिय की अपेक्षा है, आत्मा के लिए किसकी जरूरत नहीं, फिर भी क्यों नहीं अनुभव में आ रहा है। इसलिए यद्यपि श्रुति ने बात कहा है साक्षात अपरोक्ष है, माने अन्य इंद्रिय निरपेक्ष अपरोक्ष ब्रह्म आत्मा है, तथापि प्रतिबंधक कौन है। अनेक जन्मार्जित पुण्य पुंज समुद्भावित चित्त परिपाक समुत्पन्न विवेक वैराग्य शम दम संन्यास आदि उत्तम साधनवता में एव परमेश्वर अनुग्रह पात्रीभूतानां शरण मरणादि भी तज्ञानम सिद्ध्यति। जो लोग जो है अनेक जन्मों से पुण्य का अर्जन किया है, अनेक जन्मों से अर्जित जो पुण्य है उसके समूह पुंज जब फलीभूत होने लगता है तब समुद्भावित है चित्त के परिपाक, तब चित्त परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर जाता है। उस उत्पन्न होगा विवेक वैराग्य शम दम संन्यास आदि जो उत्तम साधन है। तद्वान व्यक्ति जो होता है तद्वताम एव, और कैसे हैं वो, परमेश्वर अनुग्रह पात्रीभूतानाम, परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र हो चुके हैं जो, वे ही लोग श्रवण वर्ण आदि भी तद ज्ञानम सिद्धि, उन लोगों के प्रति ही यह ज्ञान अनुभव में आता है। न तो मलिन, उन्हें अनुभव में नहीं आ सकता जो मलिन चित्त है। मलिन चित्ता नाम ईश्वर कृपा दूरवर्ती नाम, मलिन चित्त वाले हैं और जिन पर ईश्वर कृपा अवैधिक जीवन के कारण से हो ही नहीं सकती है। काम अनल दंदह्यमाना नाम, कामना रूपी अग्नि से निरंतर जलते रहने वाले लोग हैं। सर्वगतापि अर्क प्रभा यथा अंधा नाम, जिस प्रकार सर्वगत है सूर्य के प्रकाश, इन अंधे के लिए वो नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ भी हाल है। सर्वत्र व्यापक ब्रह्म मलिन अंतःकरण वालों के लिए उपलब्ध नहीं होता। सर्वगतापि अर्क प्रभेद अंधानाम, तथा इनको भी उपलब्ध नहीं था। अतएव स्वज्ञानम दुर्लभम इत्याह, इसलिए कहा स्व मन आत्मा का जो ज्ञान है वह अत्यंत दुर्लभ करके पूर्व में कई बार कह चुके हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। सहस्रेषु मनुष्याणां कश्चित् सिद्धये यतति, हजारों लाखों करोड़ों, वास्तव में असंख्य कहेंगे अर्थ इसका। हजार क्या दिया, हजार में एक नहीं करोड़ों में भी एक नहीं मिलता है। जो सचमुच में अंतर्न शुद्धि के लिए भी पूर्णतया समर्पित अगर प्रयत्नशील हो वो भी बहुत ही कम है। कोई न कोई बहाने मिलते रहते हैं।
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य पर विजय पाने के लिए प्रयास नहीं करते, अंतर दृढ़ संकल्प ही नहीं है। सामने कहेंगे हाँ हम आज से नहीं करेंगे, फिर 2 घंटे बाद ही मिलेगा घटना। इसलिए बड़ा कठिन काम है। इसे सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, अंतरण शुद्धि के लिए कोई कोई ही प्रयास करता है। ऐसे प्रयास करने वाले हजारों में फिर यततामपि सिद्धानाम, शुद्ध अंतःकरण वाले भी जो प्रयत्नशील हैं उनमें से भी कश्चित नाम वेति तत्वतः कोई कोई ही मेरे को अनुभव कर पाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं आजकल तो माई का लाल कोई है ही नहीं जो अनुभव कर सके, सब अमूल के लाल है। अमूल दूध पी रखे उससे बड़े हुए हैं, माँ का दूध तो पिए ही नहीं न के बराबर, तो क्या वो जानेंगे वेदांत वगैरह, कहाँ अनुभव कर पाएंगे, मुश्किल है। दुर्लभता को ही प्रकट कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय कि प्रयत्नशील हो जाओ और तीव्रतापूर्वक लग जाओ, सर्वस्व परित्याग पूर्वक सर्व कामना सर्व वासनाओं को दबाते हुए जबरदस्ती लगो, तभी संभव है। और उसके लिए सबसे बड़ा काम आपको उपेक्षा का वृत्ति अभ्यास करना पड़ेगा। बिना उपेक्षा वृत्ति अभ्यास के नहीं होगा। हर चीज को उपेक्षा करना सीखना पड़ेगा। आपके प्रियतम वस्तु जो उससे भी उपेक्षा कर दो, तभी आप काम क्रोध लोभ पर विजय पाएंगे। लेश मात्र वासना उस तरफ गई तो फिर वो चक्कर में पड़ी गए। इसलिए भगवान ने ये पतंजलि ने क्या कहा, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम का सबसे प्रबल साधन है उपेक्षा। जो भी आप देखिए मेरे साधना के विमार्ग वाले हैं या कुमार्ग वाले हैं या मेरे साधना में बाधक है, झट उसको काट दो, जीवन से निकाल दो, फटाक, हमेशा के लिए कट ऑफ होना चाहिए, तभी संभव है। जब तक ऐसा दृढ़ता और अंदर से हम काटे, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, भगवान ने यहाँ पे कहेंगे 15वें अध्याय में, उसके साथ असंग हो जाओ। चाहे अपने पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कुछ भी हो, मारो, तभी ये रास्ता संभव है। थोड़ा सा भी मोह माया से थोड़ा सा भी झुकाव है तो आदमी कभी साधक नहीं बन पाएगा किसी भी चीज के प्रति, चाहे साधु का वेश में हो। अपने मोबाइल का मोह रहता है लोगों को आज के जमाने में, यदि कहीं भूल जाए तो छटपटाने लग जाएंगे, कहाँ गया इधर उधर 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 है, गया जाने दो, मिलना है तो मिलेगा, ये भाव आता नहीं। बड़ा कठिन है ना ये, इसलिए बात कह रहे हैं भाष्यकार अवतार कह रहे। देखिए भाष्य में मनुष्याणाम मध्य सहस्रेषु में अनेकेषु, इतना ही उन्होंने सीधे कह दिया, अनेकेषु कश्चित यतति प्रयत्न करोति, कोई कोई प्रयत्न करने वाला होता है। किसके लिए प्रयत्न करेगा, सिद्धये सिद्ध्यर्थम माने अंतःकरण शुद्ध्यर्थम। तेषाम यततामपि सिद्धानाम मध्य, वो जो यत्नशील होते कुछ हद तक अंतःकरण शुद्ध जिनका हो चुका है उनमें से भी सिद्धा एव ही ते ये मोक्षायतन्ते, उन्हीं को हम कहते हैं अब जो अंतःकरण शुद्ध वाले, जो केवल मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करते हैं। अब अंतःकरण शुद्धि के लिए कहानी खत्म, अंतःकरण शुद्ध हो चुका। अगला ज्ञान को पचाने में, श्रवण निध्यासन के द्वारा ज्ञान को पचाने में लगा हुआ है, मोक्ष के लिए मात्र लगा हुआ है। वे भी तेषाम कश्चिदेव, ऐसे मोक्ष मात्र के लिए प्रयत्नशील है जितना, उनमें से भी कोई एकाध होगा जो माम वेत्ति तत्वतो मन यथावत वेत्ति, मुझे यथावत स्वाभिन्नत्वेन अनुभव करने वाला कोई कोई ही होता है।
ऐसे जगहों में भगवान यहाँ पर श्रुति में भी कश्चित धीर आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन, कठोपनिषद में नहीं है, कश्चित धीर, कश्चित ही बोलेंगे, यहाँ भी कश्चित ही बोल रहे हैं। यत्न का करने वाले चाहे अंतरण शुद्धि के लिए हो चाहे मोक्ष के लिए हो, कोई कोई ही होता है। संक्रांति टीका, मनुष्याणाम सहस्रेषु मनुष्याणाम इति मनुष्यत्व ग्रहणम तद इतरेशम बंध मोक्ष ज्ञान अभाव सूचनार्थम। या मनुष्यत्व जो ग्रहण किया ये ज्ञापन करने लेते इतरेशम, इसे बिन कौन है, पशु पक्षी जानवर वगैरह और गंधर्वादी देवी देवता अप्सराएं, ये सब मोक्ष के अधिकारी नहीं रह जाते। या तो भोग भूमि में है, या तो दुख पाप को भोगने की भूमि में है। जब पाप भोग में, जब पुण्य भोग में है तो भोग भूमि सारी योनियां। ये एक शरीर है मनुष्य शरीर, जहां ये विवेक भूमि है। ये भोग के लिए नहीं है, और जो भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कहाँ जाएंगे तो भगवान ही जाने। इन्हें शरीर जो मिला है एकमात्र विवेक वैराग्य पर मोक्ष पाने के लिए मिला है। एक ही उद्देश्य है शरीर का, मनुष्य शरीर का। ये बोध कराने के लिए यह मनुष्य शब्द प्रयोग किया है भगवान ने। तो मनुष्यत्व ग्रहणम तत्रेषाम बंध मोक्ष ज्ञान अभाव सूचनार्थम ततो मनुष्याणाम एव बंध मोक्ष ज्ञान शास्त्र तदर्थ ग्रहणाधिकार इति। इसे अब स्पष्ट हो गया, मनुष्यों को ही बंध मोक्ष ज्ञान तत्संबंधी शास्त्र तदर्थ ग्रहण इत्यादि में अधिकार है। यदि मनुष्यत्व प्राप्तवताम, इसलिए मनुष्यत्व जिसने प्राप्त कर लिया, इस सबसे पहला काम क्या है, अपने अंदर टटोल के देख लो कितने पशुत्व है, कितने असुरत्व है, कितने मनुष्यत्व है। ये तीनों होता है। मनुष्यत्व है मैंने आप सात्विक है, असुरत्व है मैंने आप राजसिक है, और पशुत्व है मैंने आप तामसिक है। यह पहले अपने अंदर ही आपको झांक के देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की वृत्तियां आ रही है, और वृत्तियों के अनुसार आंकन कर लो। ऐसे कई बार बोलता ना बच्चों, आप 1 हफ्ता या 15 दिन की डायरी में लिखते जाओ, सवेरे से रात तक वृत्ति कैसी आई, क्या क्या हुई, कितने देर कौन सी वृत्ति टिकी। देखो इतना मिनट से इतना मिनट तक ये वृत्ति थी, इतना मिनट से इतना घंटा लगातार एक ढंग की वृत्ति निकल पड़ी। विक्षिप्त थे, शांत थे, कैसा थे, लिखो निसंकोच। अपने लिए आप लिख रहे हैं, दूसरों को दुनिया को दिखाना थोड़ी है। फिर हफ्ता भर बाद उसको देखो पीछे उठा करके क्या क्या कैसे कैसे था, अब उसको फिर मार्किंग दिया, राजसिकता है, तामसिकता है, ये लिखते जाओ। फिर इसे पता लग जाएगा प्रतिदिन में कितने घंटा आपका राजसिक गया, कितना तामसिक गया है, कितना सात्विक गया है। उस हिसाब से स्वयं साधना तय कर सकते हैं। किसी पूछने की जरूरत नहीं, क्या साधना करूं, मैं क्या करूं। अरे शास्त्रों से पूरा सुनी रहे, जान ही रहे, विभिन्न प्रकार की साधना बताया गया है। उनमें से जिसके प्रति आपको रुचि होती है, रजोगुणी वालों को ये साधना, तमोगुणी वालों की बार बार मंदाधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इसी को तो कह रहे हैं। मंदाधिकारी कौन है, इसकी तामस वृत्ति है। मध्यम अधिकारी राजस वृत्ति वाला, उत्तम अधिकारी सात्विक वृत्ति वाला। उसके आधार पर समझ रहे मध्यम मंदादि के लिए जो साधना बताई गई है उसको आपको अपनाना है। ये पहले अपने आप को तय कर लेना पड़ेगा, हमारी अपनी स्थिति क्या है, हम कितने पानी में हैं, ये जान लो, फिर निर्णय हो जाएगा। इसे इस तरह मनुष्यत्व जब प्राप्त हो जाए, जैसे आचार्य संग्रह बोला ही भी नहीं, इसलिए मनुष्यत्व ही दुर्लभ है। मनुष्य दुर्लभ है, मनुष्यत्व आ जाएगा, फिर मुमुक्षुत्व आ जाएगा। मुमुक्षुत्व आ जाएगा तो अपना महापुरुष भी प्राप्त हो जाएंगे, बाकी ईश्वर कृपा से होते ही रहेगा। लेकिन पहली सीढ़ी के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है ईश्वर कृपा प्राप्त करने। इसे मनुष्यत्व प्राप्त होता तत्रापि ब्राह्मणत्व, मानो मनुष्यत्व प्राप्त हो, उससे ब्राह्मण शरीर हो, और फिर हम मोक्ष मार्ग में नहीं लगा, इसे बड़ा कोई अपराध नहीं, पाप नहीं है। वो आत्मघाती, इसे क्या कहा गया है, आत्मघाती है वो। जो मनुष्यत्व प्राप्त हो और सौभाग्य से ब्राह्मण शरीर भी प्राप्त हो, ब्राह्मणत्व प्राप्त हो,
फिर भी यदि नहीं लगता है तो इसलिए अवश्यम मोक्ष है चितव्यम, ऐसे व्यक्ति तो अवश्य ही मोक्ष के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। यदि ज्ञापयितुम मनुष्याणाम इत्युक्तम, इस बात के ज्ञापन करने के लिए यहाँ मनुष्याणाम यह कहा गया। तत्र मनुष्याणाम अभी पाप पूरित देहानाम, उन मनुष्यों में भी जो पाप से पूरित देह है, सर्वेशा मुक्ति अयोग्यत्व, पाप से पूरित शरीर वाले होने के नाते उन सभीों के मुक्ति के प्रति योग्यता नहीं रहती है। मुक्ति अयोग्यत्व, इस बात को सूचित करने के लिए शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया? सहस्रेषु इति उक्तम। सहस्रेषु इति अयुत न्यूत लक्षणाम उपलक्षणम। सहस्र मतलब 1000 ही नहीं लेना, 10,000 अयुत, लक्ष, कोटि, अर्बुद, खरबुद सबको ले लो, उनमें से भी एक आदि होता है जो प्रयत्नशील होता है। देव कृपैक लभ्याया मुमुक्षाया अति दुर्लभत्वात्, मुमुक्षुता ही पहले मनुष्यत्व ही दुर्लभ था, वह किसी तरह से प्राप्त भी कर ले अंतर्गुण शुद्धि करते करते, फिर देव कृपा के भी एकमात्र लभ्य है मुमुक्षा। वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर लिया, फिर आगे बढ़ने में सुविधा हो जाता है। एवं मुक्त संख्यावन मनुष्येषु कश्चिदेव मोक्षे का कामनया श्रद्धा भक्तिभ्याम ईश्वरार्पण बुद्धिया भो जन्म समनुष्ठित पुण्य कर्म परिपाकेन शुद्धात्मा सन। ऐसे उक्त संख्या वाले मनुष्यों में से कोई कोई होता है जो मोक्ष एक की कामना लेकर के श्रद्धा और भक्ति साथ ईश्वरार्पण बुद्धि से बहुत जन्मों से समनुष्ठित पुण्य का कर्मों के फल स्वरूप शुद्ध अंतःकरण वाला होकर सन विवेक वैराग्य शम दम आदि उत्तम सान संपन्नो भूत्वा, विवेक वैराग्य शम दम आदि उत्तम साधन संपन्न होकर के सिद्धये मन ज्ञान सिद्धये, ज्ञान की अनुभूति करने के लिए यतति मन यतत है। नित्य निरंतर शरणादि निष्ठया यत्नम, यह यत्र हो गया है, यत्नम करोति इत्यर्थ। नित्य निरंतर श्रवणादि में निष्ठा रखते हुए यत्नशील हो जाता है। यत्नम करोति अयमेव सिद्धो यस्य चित्तम दृष्टा दृष्ट सर्व विषय वैमुख्यम प्राप्य श्रवणादवेव तिष्ठति। उसी को हम मानते हैं सिद्ध, ये जो चमत्कार करने वाला नहीं, किंतु उसी को हम सिद्ध मानते हैं जो जिसका चित्त दृष्टा दृष्ट सर्व विषय का फल भोग से वही मुख्य विमुख हो गया, तृष्णा वाला हो, वही दृष्टि से युक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति और श्रवणादि में ही लगा हुआ है। एवं उक्त लक्षण संपन्नानाम ज्ञान सिद्ध्यै एव श्रवणादि एक निष्ठानाम सिद्धानाम अपि सहस्रेषु, यह भी जोड़ दूंगा कोटि पर्यंतेषु। उन उक्त लक्षण से संपन्न ज्ञान की सिद्धि के लिए जो प्रयत्नशील जो श्रवणादि एक निष्ठा वाले जो सिद्ध है, उनमें भी करोड़ों सिद्धों में से भी कश्चिदेव कोई ही होता है जो अब आवश्यक क्या रह गया, पहले परमेश्वर कृपा से मनुष्यत्व प्राप्त होता है, मुमुक्षुत्व प्राप्त होता है, उसके बाद बिना गुरु कृपा आगे नहीं पड़ेगा गाड़ी। इसे गुरु आत्म ईश्वर सुप्रसाद संपन्न, गुरु आत्मा ईश्वर इन दोनों की सुप्रसाद से संपन्न जो हो जाता है, नित्य निरंतर निर्विकल्प समाधि निष्ठा परिश्रांतो ब्रह्मविद उत्तम स्यात्। उनमें से वही कोई एकाध होता है जो ब्रह्मविद्ों में उत्तम हो जाता है, ब्रह्मविद उत्तम हो जाता है। नित्य निरंतर निर्विकल्प समाधि निष्ठा का अभ्यास करते हुए परिश्रांत होकर अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। और उसका अनुभूति कैसे होगी, वासुदेव सर्वमिति आगे कहने वाले हैं इसी अध्याय में। इति साक्षात माम आनंदैक रसम चित घनम अद्वितीयम परम ब्रह्म वेत्ति विजानाति थी। वासुदेव सर्वम इति, इस प्रकार से साक्षात मुझ आनंदैक रस चित घन रूप
अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा को ही वो जानता है, मैंने अनुभव करता है। वेत्य मैंने विजानाति, विज्ञानम विज्ञानम हमेशा अनुभूति पर लिया जाता है, वो अनुभव कर रहा होता है। तब पूर्व पक्ष ननु विष्णु ईश्वरम रामम कृष्णंच देव मनुष्यादय सर्वे जानन्ति। अरे विष्णु भगवान हो, ईश्वर को हो, राम को हो, कृष्ण को हो, इसको देवता लोग भी जानते हैं, मनुष्य लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। अब कैसी बात करे, कश्चित व्यक्ति माम तत्वता, अरे इनको तो जानने वाले बहुत लोग हैं। सर्वे जानन्ति कथम कश्चित देव माम वेत्ति इत्युच्यते। आप ऐसे कैसे कह रहे हो, कोई कोई एकाध ही मुझे अनुभव कर पाता है। न इति चेत न खंडन ते माम अयथाभूत स्वरूपमेव जानन्ति। जो ये सब स्वरूप तुम बोल रहे हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि रूप, ये मेरा यथार्थ स्वरूप नहीं है, तो सोपाधिक है, सगुण ईश्वर का स्वरूप है। ये वे लोग क्यों सगुण को ही जान रहे हैं, निर्गुण तो कोई जान ही नहीं रहा। कि माम अयथाभूत स्वरूप मैंने अयथार्थ स्वरूप अर्थात सगुण स्वरूप को ही वे जान पाए हैं। स्वतः भिन्नम परिच्छिन्न, तो क्या मानते, विष्णु भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, कैसा है वो, मुझसे भिन्न है, परिच्छिन्न है, अमुक लोक में रहते हैं, वैकुंठ लोक में रहते हैं, कोई साकेत लोक में रहते हैं, है ये नहीं। राम जी कहाँ रहते हैं, साकेत लोक में रहते हैं। कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, गोलोक, नहीं गोलोक में, उनका गोलोक अलग है, हाँ उसमें रहते हैं। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं, और ईश्वर शिव जी कैलाश में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। परिच्छिन्न मान लिया ना आपने उनको। इसे सबसे बड़े 3 अपराध में गिनती किया ना, सबसे पहला अपराध है आपने अपने आप को उनसे भिन्न मान लिया, और दूसरा उनको परिच्छिन्न मान लिया, और तीसरा उनको विशिष्ट ऐश्वर्य वाला भी मान लिया। आप जहाँ विशिष्ट ऐश्वर्य वाला मान लो, लेन देन का धंधा शुरू हो जाएगा ना। आप भाई आपके इतना है तो हमें इतना दो, दो दान दो, भगवान से मांगेंगे, भगवान हमको ये दो, हमको वो दे दो। आप ऐश्वर्य वाले हैं, करुणा सागर, दया सागर, सब विशेषण से पुलिया बांध देंगे यहाँ स्वर्ग तक। भगवान आना पड़ेगा, दया सागर सब सीढ़ियाँ हैं, उस पर होते हुए उनको आना पड़ता है आपके पास देने के लिए। कम से कम 1000 सीढ़ी तो बनाते हैं ना, सहस्र नाम होता है। सहस्र नाम क्या, 1000 सीढ़ी बना दिया आपने भगवान के लिए, यहाँ से वहाँ आप जाओ ले आओ, या वो आके देवे उन सीढ़ियों से। इस तरह परिच्छिन्न भाव से युक्त कर दिया आपने। भिन्नम परिच्छिन्नम, ऐसा ही वे जानते हैं। न तो यथार्थ स्वरूपम, मेरा यथार्थ स्वरूप जो है अपरिच्छिन्न निर्गुण निराकार रूप है, अभिन्न रूप है, उसको वे नहीं जानते। इसी के लिए अंतिम शब्द है श्लोक में तत्वतः इति। तत्वतः मैंने श्रुत्या, जो श्रुति में जैसे कहा गया एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिलेने इत्यादि, दृश्य वैशिष्ट्य रहितत्वेन, दृश्यगत वैशिष्ट्यता से रहित तो आत्मा है, अदृश्य इत्यादि रूपेण प्रतिपादितम माया तत्कार ले संबंध शून्यम इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित जो माया है और माया के कार्य है उसके साथ लेश मात्र संबंध रहित, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम आनंदैक तनुम अद्वितीय माम परम ब्रह्म विद उत्तम एक एव स्वात्मन साक्षात विजानाति नान्य इत्यर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला मुझ आनंदैक स्वरूप, आनंद ही मेरा शरीर है, आनंदैक तनुम, तनु मने शरीर, आनंदमय शरीर है, हमारा स्वरूप है, अद्वितीय है। ऐसे मुझको परम ब्रह्म को परम विद्य उत्तम जो होता है वही एकमात्र व्यक्ति जान पाता है, अन्य कोई अनुभव नहीं कर सकता।
एतेन वर्णानां ब्राह्मणादीनां सर्वेषां मुमुक्षुताया चित्तशुद्धेर ज्ञानोद्देशेनैव नियत श्रवणादि प्रवृत्ते है। इसे स्पष्ट हो गया सकल वर्ण वालों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के लिए, सर्वेषां मुमुक्षुताया चित्तशुद्धेश्च, मोक्षता की प्राप्ति के लिए और उसके लिए चित्त शुद्धि, अचित शुद्धि के लिए हमेशा ज्ञान को उद्देश्य करके, वो भी चित्त शुद्धि किसके लिए? अन्य रिद्धि सिद्धि पाने के लिए नहीं, सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एकमात्र ज्ञान। इसलिए हमारे गुरु जी स्पष्ट बोलते हैं ना, योग निद्रा में मनुष्य को अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य तय कर लेनी चाहिए। लक्ष्यहीन व्यक्ति वो दिशाहीन समझो जानवर है। इसको क्या करना पड़ेगा? अपने लक्ष्य तय करके संकल्प करना पड़ेगा। और ये भी बोल देते आपका लक्ष्य क्या है, वो भी बता दिया, मैं आत्मा को अनुभव करना चाहता हूं, ये एकमात्र मनुष्य का लक्ष्य है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। बाकी सारा लक्ष्य गौण है, हो ना हो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, हो जाए तो भला, ना हो तो भला। उस एक लक्ष्य को ही संकल्प करके जीवन चलाना है। ये सभी वर्ण आश्रम वालों के लिए बराबर नियम है। मुमुक्षुता की सिद्धि के हेतु चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि के लिए इन सभी का उद्देश्य ज्ञानोद्देशेन नियत श्रवणादि प्रवृत्त है, नियत रूप से श्रवणादि प्रवृत्त होनी चाहिए। तत्समुत्पन्न सम्यक ज्ञान सिद्धेश्च तदेक द्वार का मुक्तिरपि, उसे क्या होगा? उसे उत्पन्न होगा सम्यक ज्ञान की सिद्धि होगी, और वही एकमात्र द्वार है आपका मुक्ति के लिए। जब पूर्व अपेक्षया क्रमेण उत्तरोत्तर से अति दुर्लभतम सूचितम, इसे पूर्व की अपेक्षा से उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ है, ये बात कहा गया है। अतः प्रयत्नेन उक्त साधन संपत्तिया मुक्ति संपादनीय विवेकवताम इति सिद्धम। इसे विवेक वाले पुरुष आप यदि हैं, आपका कर्तव्य है प्रयत्न पूर्वक इस उक्त साधन से संपन्न होने के लिए और मुक्ति का संपादन प्राप्ति करने के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। तस्य सगुणेश्वर विषय ज्ञान से अपि दुर्लभताम उपपाद्यते है। वास्तव में सगुण ईश्वर ज्ञान भी दुर्लभ है, निर्गुण तो बहुत दूर है। तस्य सगुणेश्वर विषय के ज्ञान से अपि दुर्लभताम उपपाद्यते मनुष्याणामिति कश्चित् माम वेत्तित्युक्तमेव वक्षति स महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ जो कश्चित् माम वेत्ति कह रहे हैं उसको वहाँ पर जवाब दे रहे हैं, जो है वह दुर्लभ होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये कहेंगे। सहस्रमिति न परिमित संख्यावाचक किंतु असंख्यत्व परक। सहस्रम जो है यहाँ परिमित संख्यावाचक नहीं लेना, किंतु असंख्यत्व परक समझो। क्या प्रमाण है इसमें? ये शंकराचार्य तो कह ही दिए हैं, लाख करोड़ तक ले जाओ, लेकिन प्रमाण क्या है? इसलिए महाभारत का श्लोक देंगे। यथोक्तम महाभारत प्रथम पर्व में ही है, सर्ग में ही है। शतम सहस्रम लक्षंच सर्वम अक्षयवाचकम। शतम भी बोले, सहस्रम बोले आप, लक्षम बोले आप, ये जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं या सर्वम शब्द प्रयोग कर देते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? अक्षय है वो, अनंत है वो। इति साधनानुष्ठाय नाम अपि मध्य, साधन के अनुष्ठान करने वालों के बीच में भी फलभागी परम दुर्लभम, जेतार्श फल के भागी होना परम दुर्लभ है। यदा तदा किमु वक्तव्यम अस्य ज्ञान से महात्म्यम। तब यह कहना ही क्या है इस ज्ञान के महत्व के बारे में? इति कृत्वा ज्ञानम स्तौति प्ररोचनाय, इस प्रकार से ज्ञान के श्लोक के द्वारा भी स्तुति किया गया है, ताकि आपको प्ररोचित करने, प्रेरणा देने के लिए
एकाग्रता पूर्वक आगे के बात जो कहे जा रहे हैं इससे आगे शुरू हो जाएगा ज्ञान। जिस ज्ञान के बारे में कहा था मैं तुम्हारे लिए कहूँगा, वक्ष्यामि अशेषतः सविज्ञानम ज्ञानम, वही आरंभ कर रहे हैं। श्रोतारम प्ररोचने अभिमुखीकृत्य, श्रोता को प्ररोचना के द्वारा स्वाभिमुख करके भगवान कहते हैं। संक्रांति अवतरणिका में कह रहे हैं कीदृशम ब्रह्म किम लक्षणमिति पृष्ठवत है। कीदृशम ब्रह्म, ब्रह्म किस प्रकार का है, उसका लक्षण क्या है, ऐसे पूछने वाले के प्रति ज्ञानम तेम सविज्ञानमिति ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वम लक्षणमित्युक्त्वा, ज्ञानम देहम सविज्ञानम, ब्रह्म का जो स्वरूप क्या है, ज्ञान स्वरूप ही है ब्रह्म का, यही लक्षण है। ये संकेत उसी शब्दों से कह चुके हैं। अब इसलिए इदानीम तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य ब्रह्मसूत्र है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादि, वाचारंभणम विकारुणाभ्यम से ज्ञापन होता है, कार्य और कारण अनन्य है। यदि ब्रह्म का साक्षात लक्षण यह है, ज्ञान स्वरूप ही है, विज्ञान स्वरूप ही है, अनुभूति स्वरूप है, नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, उपलब्धि स्वरूप ही है वो। लेकिन आप तो अनुभूति में नहीं आ रहे तो क्या करें, फिर क्या अनुभव में आ रहा है आपको बताओ। कहते हैं जगत दिख रहा है, तो ठीक है सुनो, फिर इस जगत से ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हैं, वही प्रक्रिया सुन लो। जैसे भैन स्वामी की कहानी, उसने कहा मैं भगवान नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिखता, आप क्या क्या बोलते हो, ये मंत्र जपो वो मंत्र जपो, मेरे से कुछ की बस की बात नहीं है। मेरे को जब भी बैठता हूँ प्यारी भैंस दिखती है, तो कोई बात नहीं, भैंस का ध्यान शुरू कर दो। अरे जहाँ हो वहीं से शुरू करो, अपने आप ब्रह्म तक पहुंचा देंगे। ये सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है, भैंस का अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म ही तो है। इसे कार्य के द्वारा हम कारण तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम ब्रह्म को कारण रूप में प्रस्तुत करेंगे। कैसे, उसी को वर्णन करने आरंभ कर रहे हैं। यदि सर्वं खलुदं ब्रह्म इत्यादि श्रुत्यर्थ अवष्टंभेन, ब्रह्मसूत्र और इस श्रुति के अर्थ को आश्रय करते अवलंबन करता हुआ ब्रह्म कार्यत्वात् तद विवर्तत्वाच्च जगत सर्वं ब्रह्मैव इति बोधयितुम्। ब्रह्म का ही कार्य है, और क्योंकि ब्रह्म का विवर्त है, यह बात इन शब्दों से सुस्पष्ट हो गया, श्रुति से और सूत्र से। अतएव यह संपूर्ण जगत का स्वरूप क्या है, ब्रह्म ही है। इति बोधयितुम् निर्विकारस्यापि स्वस्य ब्रह्मण, स्व जो ब्रह्म कैसा है, निर्गुण निराकार निर्विकार है, फिर भी उसमें प्रकृति द्वारा जगत कारणत्व सिद्ध है। उस ब्रह्म में प्रकृति द्वारा ही जगत कारणत्व हो सकता है, अपने आप में कारणत्व भी नहीं है, कार्यत्व भी नहीं है। अपूर्वम अनपरम ऐसा श्रुतियां निषेध करती है। इसके लिए आदौ अपराम प्रकृति निर्दिशति, पहले अपरा प्रकृति फिर परा प्रकृति का वर्णन करेंगे। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो अनलो वायु, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये सब तन्मात्राओं को लेना है, स्थूल कार्य नहीं। इनके भी जो कारण, उनके भी कारण, कारण 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 करते हुए तन्मात्रों में पहुंच जाओ। उन तन्मात्रों का कारण कौन होगा, अहंकार। या मन से उसे कारण बता अहंकार को लूंगा। और अहंकार में कारण कौन है, बुद्धि शब्द से हम क्या लेंगे, इसलिए महत्त्व को। बुद्धि रे बच्चा और अहंकार फिर आ गया, इस अहंकार शब्द क्या लूंगा, अविद्या विशिष्ट अव्यक्त को। उसका महत्त्व का भी कारण कौन है, अव्यक्त है। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः
सा काष्ठा सा परागति का आ गया है। इसे महत से पर कौन होता है? अव्यक्त होता है। इसलिए अहंकार शब्द यहां लेंगे, अव्यक्त कहेंगे। भाष्यकार सभी टीकाकार एक ही बात कहते हैं, कोई विवाद नहीं इसमें। नहीं तो आगे बिगड़ेगा ना, आगे के संबंध जो 13वें अध्याय में कोई जगह आगे उसके साथ विरोध हो जाएगा। इसीलिए वो अर्थ में बदल के लेना ही पड़ता है। 13वें अध्याय 5वें भू महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम में वचा, कहे कि नहीं कहे? वहाँ उसके साथ विरोध ना हो, पूर्वोत्तर विरोध नहीं होना चाहिए ना ग्रंथ में। इसलिए यहाँ तन्मात्राओं को ले लो पंचभूतों से, तब घटेगा। इति यम में भिन्ना अष्टदा प्रकृति। अगले श्लोक में कहेंगे अपरा। ये क्या है? अपरा प्रकृति है। अप्रेयम त्वन्याम पराम प्रकृतिम कहेंगे ना, अगला श्लोक में कहेंगे। यह अपरा प्रकृति है और वो परा प्रकृति, आगे जीव भाव को परा प्रकृति कहेंगे। शांकरवास भूमि रिधि पृथ्वी तन्मात्र मुच्यते न स्थूला। क्यों? भिन्ना प्रकृति अष्टदा इति वचनात्। इसी श्लोक के अंत में अंतिम पाद में जो कहा गया है उस वचन से अब हमें ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। तथा आबादयोपि तन्मात्रा नहीं उच्चनते। अपादियों को, जलादियों को भी तन्मात्रा ही लेना। आपो अनलो वायु खम, फिर मन आ गया। मन से क्या लेना? जब इन तन्मात्राओं को ले गया, मन क्या है? इन तन्मात्राओं का कार्य है। अरे कार्य का कारण बताने जा रहे थे और मन बोल दिया आप। इसलिए यहां मन शब्द से इंद्रिय को नहीं लेना, अंतःकरण को, किंतु किसको लेना है? मन सह कारणम अहंकारो गृह्यते। मन का भी जो कारण है कौन? अहंकार, उसको ग्रहण करना है। और बुद्धि रीति अहंकार का भी कारणम महत्तत्व गृह्यते है। अहंकार इति फिर क्या होगा? अहंकार शब्द का अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम इति। अविद्या संयुक्त अव्यक्त अर्थ लेना पड़ेगा। यथा विष संयुक्त अन्नम विषम उच्यते। इस जहर संयुक्त अन्न को भी जहर किया जाता है। इसे अविद्या संयुक्त अव्यक्त को भी अविद्या शब्द से कह दिया। अविद्या क्या है? वही तो अहंकार है। अहंकार के बिना कोई प्रवृत्ति है क्या? नहीं हो सकता है। देखिए, यथा विषयुक्त मन विषम उच्यते एवं अहंकार वासनावद अव्यक्तम। अहंकार रूपी वासनात्मिका अविद्या वाला अव्यक्त को मूल कारणम अहंकार इत्युच्यते। उस अहंकार शब्द से कह दिया। प्रवर्तकत्वात् अहंकारस्य, अहंकार ही सभी का प्रवर्तक है। अहंकार एवं सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम लोक है। इस लोक में भी देखा गया है अहंकार ही सकल प्रवृत्तियों का बीज है, सभी के अंदर। इतियम यथोक्ता प्रकृति में मम ऐश्वरी माया शक्ति अष्टदा भिन्ना भेदम आगता है। यह जो है यम, यम का मतलब इति यम प्रकृति, यह जो प्रकृति है मम ऐश्वरी, मेरा यह ऐश्वरी प्रकृति है। ऐश्वरी का मतलब माया शक्ति इत्यर्थ। और अष्टदा भिन्ना भेदमागता, 8 प्रकार के भेद से युक्त है। इसे भगवान कृष्ण के 8 रानियां हुई, पट रानियां। रुक्मिणी आदि प्रकृति, यही प्रकृति वहां 8 रानियों के रूप में वर्णन किया कथा में। और इनके तो निकलने वाले अनंत वृत्तियां है ना, उसको कह दिया 16,100 कि 16 कला वाला पुरुष है। 16 कलक पुरुष होने के नाते और 16 कलाओं के माध्यम से अनंत वृत्तियां निकल रही हैं। उसको 16,000 कह दिया। 1000 का भी बोला ना, अनंत अनंत वृत्ति चेतन रूप नित्य निरंतर अनुभव में आ रहा है। फिर 100 क्या है फिर वहां पे बीच में? 16,000 और ठीक है, 8 उधर ठीक है, 100 क्या चीज है बीच में? वहां नाड़ी शतस्य नाड्या ऊर्ध्वानमेकम मायन, मार्ग को वर्णन करता है। 100 मार्ग है और 16,000 संकेत से मात्र अनंत वृत्तियों के माध्यम से हम उस एकमात्र इन अष्टदा प्रकृति रूपी रानियों से पार भूता, इसका अधिष्ठाता भूता, इन सब के स्वामी भूता उस कृष्ण आत्मा ब्रह्म को अनुभव करना है।
वो पूरी कहानी अलग, आध्यात्मिक अर्थ अलग हो जाता है।